नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि बालक के विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। बालक का विकास किस किस दौर से गुजरता है, बालक के विकास के स्वरूप में सबसे पहले चिंतन करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, क्या क्या उन्होंने सोचा बालक के विकास के बारे में। ये ऐसी कुछ क्रियाएं, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले कॉमेनियस ने, उसके बाद धीरे धीरे श्रीमती हरलोक तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ बायोलॉजिकल थ्योरियाँ पढ़ी, जिसमें वंशानुक्रम के बारे में हम बात कर रहे थे विकास की, कि बालक का जो विकास है वो दो चीज़ों पर निर्भर है। एक तो बालक का विकास जो है वंशानुक्रम पे आधारित है, और दूसरा बालक का जो विकास है वो वातावरण पे आधारित है। और वंशानुक्रम में जब हम चर्चाएं कर रहे थे बालक के विकास की, तो वंशानुक्रम में हमने पढ़ा था कि बालक के जीवन की शुरुआत किस किस तरह होती है, और बालक के जीवन की शुरुआत के बाद बालक के शरीर का निर्माण कैसे होता है, बालक के शरीर के निर्माण के पश्चात बालक के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद हम आगे चल कर के वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में हमारा पहला सिद्धांत था बीज कोषों का सिद्धांत। इसको कुछ एक उपनाम से जाना जाता है। बीज कोषों के सिद्धांत के उपनामों में देखिए, इसी सिद्धांत के, जरूर नहीं कि ये सीधा पूछा जाता है, इसके कई बार उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। उपनामों में जनन द्रव्य का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत, यानी इन्हीं उपनामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। सिद्धांत का नाम हमने दिया बीज कोषों का सिद्धांत। बीज कोषों के सिद्धांत को जनन द्रव्य का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अमरता का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद में हम दूसरे सिद्धांत के बारे में, दूसरा हमारा सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। उसके बाद में अगला हमारा है प्रत्यागमन का सिद्धांत। उसके बाद में हमारा है असमानता का सिद्धांत। और उसके बाद में हमारा है मौलिक गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और असमानता का सिद्धांत, मौलिक गुणों का सिद्धांत। और एक हमारा और बच जाता है, जिसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इन्हीं में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इन सिद्धांतों में एक एक सिद्धांत के बारे में आराम से पढ़ेंगे। पहला जो सिद्धांत है हमारा है बीज कोषों का सिद्धांत। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चाएं कर ली थी। बीज कोषों के सिद्धांत के बारे में मैं यहाँ अलग से समझा रहा हूँ। बीज कोषों का सिद्धांत, बीज कोषों का सिद्धांत।
बीज कोषों के सिद्धांत में देखिए, हम वंशानुक्रम के पहले सिद्धांत को पढ़ेंगे। बीज कोषों का सिद्धांत इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक हैं वीजमैन। कौन है? वीजमैन। और वीजमैन ने इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया था वो प्रयोग चूहों पे किया था। साथियों, बीज कोषों के सिद्धांत, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। बीज कोषों का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, कर्मिकता का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को जाना जाता है। बीज कोषों का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक वीजमैन है, प्रयोग चूहों पे किया था। और इस सिद्धांत में एक सीधी सी बात, समझने वाली बात यही है, ध्यान से समझना है, रटना नहीं है, कि प्राणी के अंदर जो कुछ गुण होते हैं वो पहली पीढ़ियां जो होती हैं हमारी, उन पीढ़ियों से निरंतर अगली पीढ़ी में विकसित होते रहते हैं। जब हमारे गुण पिछली पीढ़ियों से हमारे अंदर आते हैं और हमारे से आगे पीढ़ियों में चलते रहते हैं, यानी ये गुण कभी भी रुकते नहीं हैं। और जब ये नहीं रुकते तभी इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत, तभी इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये जो गुण होते हैं वो अमर रहते हैं, कभी भी मरते नहीं। मरने का तात्पर्य यहाँ कि ये गुण खत्म नहीं होते हैं। इसमें वीजमैन ने चूहों पे प्रयोग किया था और उन्होंने कहा, जो प्रयोग किया था चूहों पे, उन्होंने कुछ चूहे लिए थे और वो चूहे जैसे ही जन्म लेते थे उन चूहों की वो पूंछें काटता था। लगातार इसी तरीके से वो बार बार चूहों की पूंछें काटता रहा, लेकिन साथियों बिना पूंछ का चूहा एक भी पैदा नहीं हुआ। तो यानी अगर वो पूंछें काट रहा था, बार बार काट रहा था, तो अगर बिना पूंछ का चूहा पैदा होता तो हम ये मान लेते कि जो हमारी पूर्व की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी से जो गुण स्थानांतरित हुए हैं, उसमें स्थानांतरित हुए थे, इसीलिए पूंछ वाले चूहे पैदा हो रहे थे। अगर वो गुण स्थानांतरित नहीं होते तो क्या बिना पूंछ के चूहे पैदा होते? अगर स्थानांतरित नहीं होते तो बिना पूंछ के चूहे पैदा हो जाते। अब वो पूंछ के ही चूहे पैदा हुए, उसने बार बार अनेकों पीढ़ियों के चूहे, जो चूहे थे उन चूहों की पूंछें काटी थी, लेकिन बिना पूंछ का चूहा एक भी पैदा नहीं हुआ। ये हमारा पहला सिद्धांत। इसमें सिद्धांत में कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि चूहों की पूंछें किसने काटी थी, कितनी बार काटी थी, कौन सी पीढ़ी की काटी थी। केवल और केवल उपनाम में से पूछ लेता है, पूछ लेगा कि जन्म द्रव्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या इसी सिद्धांत को इसमें निरंतरता के उपनाम से पूछ लेता है, या फिर अमरता के सिद्धांत में से पूछ लेता है। याद कर रखने हैं इन नामों को, और इन नामों को साथ साथ हमें प्रवर्तक को भी याद रखना है कि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? वीजमैन था। और जो प्रयोग किया था इस सिद्धांत में वो किसके ऊपर किया था? चूहों पे किया था। ये हमारा पहला सिद्धांत। उसकी समझना है, एक ही बात समझनी है पहले सिद्धांत में कि जो पूर्वजों से हमें गुण मिलते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते, आगे से आगे की पीढ़ी में चलते रहते हैं। केवल एक ही बात। दूसरा है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अब सिद्धांत के नाम से देखिए तुम लोग, ये पहला क्या है? अर्जित। अर्जित का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। अब प्राणी ग्रहण करता है, अब ग्रहण करेगा कोई चीज, मान के चलिए ग्रहण करेगा, तो वो जन्म लेने के बाद ही करेगा या जन्म से पहले ही ग्रहण करने लगेगा? जन्म से पहले ही ग्रहण करने लगेगा तो वो अर्जित नहीं है, करेगा ही नहीं। जब उस प्राणी ने जन्म लिया, इस धरती पे वो आया, और जब आया तो उसने उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू किया, और जब ग्रहण करके उसने उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया तो उसे हमने क्या कहा? अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझिए। अर्जित गुण, जो गुण हमने क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं, और वो गुण चाहे हम इस वातावरण में आकर के, वो जो गुण हमने ग्रहण किए हैं वो इस वातावरण में आने के बाद हमने ग्रहण किए हैं,
और वातावरण में आकर के जो गुण हमने ग्रहण किए हैं वो हमारे क्या हैं, अर्जित हैं। और उन किसके संक्रमण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में भी पूछा जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लेमार्क। कौन है? लेमार्क। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग जिराफ पे किया था। किस पे किया था? जिराफ पे। और जिराफ पे भी किस पे किया था? जिराफ की गर्दन पर किया था। जिराफ की गर्दन पर प्रयोग किया था। अब साथियों, कुछ जीव ऐसे होते हैं, प्रकृति में कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनसे यानी कि उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। अब जिराफ का भी कुछ एक ऐसा सिद्धांत है। आप घरों में देखना, कुछ पशु आपको ऐसे मिलेंगे जो मान के चलिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर किसी पशु को आप पानी पिला रहे हैं, वो एक बाल्टी में एक पशु पानी पीता है। अब उसी घर का दूसरा पशु उस पी हुई बाल्टी के अंदर दूसरा पशु पानी नहीं पीता। कई बार ऐसा देखा गया है। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये उनके सिद्धांत हैं उन पशुओं के। तो उसी तरीके से कुछ पशुओं के भी सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल सिद्धांत प्राणी ये मानव जाति के हैं, पशु जाति के भी हैं। अब उसी तरीके से जिराफ के भी कुछ सिद्धांत हैं। अब दोस्तों, जिराफ के क्या सिद्धांत हैं? जिराफ क्या करता है, मान के चलिए ये पेड़ है, ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे जो पत्तियां गिरती हैं उन पत्तियों को जिराफ कभी भी नहीं खाता। जिराफ खाने के लिए केवल नीचे जो पत्तियां गिर जाती हैं उन पत्तियों को कभी भी जिराफ नहीं खाता। जो पत्तियां केवल और केवल टहनियों पे लगी रहती हैं, ऊपर जो इन पेड़ की जो शाखाएं जो हैं, उन शाखाओं पे जो पेड़ की पत्तियां लगी रहती हैं उनको ही ग्रहण करना पसंद करता है जिराफ। अगर पत्तियां कुछ नीचे गिर गई तो उन पत्तियों को नहीं खाएगा। अब जो ऊपर की जो पत्तियां हैं उनको खाना पसंद करता है। अब जब उनको खाना उस जिराफ ने पसंद किया तो उसकी जो गर्दन, जब उसने जन्म लिया था जिराफ ने, जन्म के समय उसकी गर्दन लंबी नहीं थी। अब दोस्तों, जन्म के समय उसकी गर्दन लंबी नहीं थी, उसने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। अब ये जो पेड़ है इसकी हाइट तो होगी, अब इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसे तो भोजन करना है जिराफ को, क्योंकि वो उसका सिद्धांत है कि पेड़ों की पत्तियां खानी है और नीचे गिरी हुई नहीं खानी। तो वो जो जिराफ है, उस जिराफ ने यानी अपनी गर्दन को ऊंचा करके वो जो पेड़ के ऊपर लगी हुई पत्तियां होती थी उनका भोजन करना उसने शुरू किया था इस वातावरण में आकर के, यानी अपने सिद्धांत को अपना करके। और जब उसने उन पत्तियों को ग्रहण करना शुरू किया तो उसने जैसे बार बार उन पत्तियों को ग्रहण किया तो उसकी जो गर्दन की लंबाई थी वो दोस्तों बढ़ गई थी। ये प्रयोग किया था लेमार्क ने किया था। किसके ऊपर किया था? जिराफ पर किया था। अब उसकी जो गर्दन बढ़ गई थी, जन्म से उसकी गर्दन लंबी नहीं थी। हम अक्सर क्या करते हैं, बालकों के विकास में ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, बालकों को कई बार बालकों की वृद्धि और विकास पढ़ेंगे आगे, तो वृद्धि और विकास में हम पढ़ते हैं कि वृद्धि में कि बालकों की जो एक लंबाई चौड़ाई जो है वो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है। तो उस निश्चित सीमा तक अगर हमें लंबाई बढ़ानी है, किसी बालक की अगर लंबाई नहीं बढ़ रही तो उसमें हम बालक को कहते हैं कि पेड़ से झूलो। कई बार झूलने को कहा जाता है। उस पेड़ पे झूलने के बाद कई बार हम उसके साइकिल चलाने के लिए देते हैं कि साइकिल, जैसे छोटा बालक है साइकिल चलाता है, उसके पाँव पूरे नहीं आ रहे तो वो फिर उन पाँव से उनको चलाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे उसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास किया। कई बार पैर से सीधा कह दिया जाता है कि लटके रहो, अब पैर से लटका दिया जाता है। लटकने से भी कहीं ना कहीं हाइट प्रभावित होती है। अब ये लटकने से, साइकिल चलाने से छोटा बालक जिसके पाँव वो साइकिल चलाने वाले जो पैडल हैं उन तक नहीं पहुंच रहे हैं और फिर भी वो उनको प्रयास कर रहा है उन पैडलों तक पहुंचने का, तो जब वो प्रयास करेगा, जब वो बालक झूलेगा, जब वो जिराफ इसके ऊपर पत्ते खाएगा तो वो चीज़ अर्जित करेगा, न कि वो जन्म से थी। अब यहाँ साथियों, जब उस बालक ने झूला, वो बालक साइकिल चलाई तो उसकी हाइट में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? अब जब उसकी हाइट में वृद्धि हुई तो उसने वो चीज़ अर्जित की या जन्म से थी उसके साथ? वो चीज़ उसने क्या की है? वो गुण अर्जित किए हैं।
ऐसा ही कई बार देखने को मिलता है कि कई माता पिता ऐसे होते हैं जो हमेशा से ही पहले वो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं और उनकी संतानें आकर के कुछ ऐसे गुण अर्जित करती हैं जिनसे कि वो उनसे विपरीत कार्य करने प्रारंभ कर देती हैं। यानी जो उनको वंशक्रम में जो मिली हैं चीज़ें वो उनके पीछे नहीं रहते, कुछ अलग ही वो ग्रहण करते हैं। इसमें यानी मैं कहूँ कि वो कुछ तत्व वो शामिल हो जाते हैं जो मंदबुद्धि माता पिता हैं। उन मंदबुद्धि माता पिता की संतानें, मंदबुद्धि जो माता पिता थे वो कभी भी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते थे मंदबुद्धि के होने के कारण, तो उसकी संतानें क्या हुई, मंदबुद्धि से कौन सी संतानें तो मंदबुद्धि थी, लेकिन जो उसके माता पिता जो कार्य करते थे उनसे हट करके उन लोगों ने कुछ कार्य किया था। अतः उन्होंने क्या किया, अर्जन ही किया है उस चीज़ का। अब एक माता पिता ऐसे हैं जो किसी व्यापारी का काम करते हैं, हमेशा से व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन उस बालक ने कहीं ना कहीं यानी पुलिस की में या कहीं और दूसरी जगह जाकर के नौकरी करना अच्छा या नौकरी करना पसंद किया, या उसने कुछ नया निर्माण करने की कोशिश की। जब उसने नया निर्माण करने की कोशिश की, जब उसने कहीं दूसरी जगह नौकरी करने की कोशिश की, तो उसने वो गुण क्या किए हैं, अर्जित किए हैं, न कि वो जन्म के समय थे। जो चीज़ें हमें, मैं कहने का तात्पर्य कि पुश्तैनी यानी पूर्ण रूप से पुराने यानी हमें दादाओं से, हमारे माता पिता में, हमारे माता पिताओं से हमारे अंदर आए, वो तो हमारा है बीज कोषों का सिद्धांत। और जो चीज़ हमें मिले ना, जन्म से ना मिले, जो जन्म से बाहरी वातावरण में आकर के हम ग्रहण करें, वो कौन सा होगा, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अब इन दोनों सिद्धांतों में दो बात याद रखनी है। ये इतना लंबा चौड़ा तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा विस्तार से, लेकिन तुम्हें याद रखने वाली दो ही बातें हैं। दो बातें याद रखोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर नुकसान नहीं भुगतना पड़ेगा। एक ये बीज कोषों का सिद्धांत प्रवर्तक विजमैन प्रयोग चूहों पे किया था। केवल एक ही बात करना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे से आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित होते जाते हैं, याद रख लोगे। उसके बाद दूसरे सिद्धांत में लेमार्क ने प्रयोग किया था अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, जिराफ के ऊपर किया था। जो गुण अर्जित किए जाते हैं, प्राणी के जन्म के साथ नहीं होते, यहाँ जन्म के साथ होते हैं गुण, लेकिन यहाँ पे क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। और जो गुण अर्जित किए जाते हैं उन अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, लेमार्क का दिया हुआ है। जिराफ की गर्दन दोस्तों लंबी नहीं थी, लेकिन वो उस वातावरण में आकर के अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए उसने पेड़ की टहनियों पे अपनी गर्दन के सहारे धीरे धीरे अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए और ऊंचाई तक अपनी गर्दन को लेकर के गया। इससे यह पाया गया कि उसकी गर्दन जो अंतिम समय में देखा गया तो उसकी गर्दन की लंबाई वो कहीं ना कहीं जन्म से बाद में बढ़ गई थी। तीसरा हमारा सिद्धांत आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तीसरा हमारा सिद्धांत कौन सा है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। दोस्तों हमारा तीसरा सिद्धांत आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन के सिद्धांत में देखिए, प्रत्यागमन के सिद्धांत में इनसे विपरीत चीजें मिलेगी। प्रत्यागमन के सिद्धांत में, प्रत्यागमन के सिद्धांत के प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। इसके प्रवर्तक हैं सोरेनसन। कौन है, सोरेनसन। इस सिद्धांत में देखिए प्रत्यागमन यानी विपरीत, प्रत्यागमन विपरीत का ही दूसरा अर्थ यहाँ क्या है, प्रत्यागमन। यहां लिखो आप विपरीत गुणों का सिद्धांत भी लिखोगे, कोई किंतु परंतु नहीं, विपरीत गुणों का सिद्धांत, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी इसका पर्यायवाची समझो, प्रत्यागमन यानी विपरीत। अब यहाँ क्या है कि जो चीजें हमें वंशक्रम में मिली थी उसके विपरीत हुई हैं सारी की सारी चीजें। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि जो कुछ एक के माता पिता हैं, कईयों के माता पिता क्या होते हैं जिनकी हाइट लंबी होती है, लेकिन उनकी संतानें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जिनके माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें क्या हैं, ठिगनी है। अब जिसके माता पिता लंबे हैं उसकी संतानें क्या है, ठिगनी है। तो ये बताइए ये इसका विपरीत है कि नहीं है,
बोलिए विपरीत है कि नहीं? विपरीत है। अब ये इसका विपरीत है क्योंकि जिनकी माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें ठिगनी हैं। अब यहाँ इसका ही विपरीत रखता हूँ एक और, कि जिनके माता पिता ठिगने हैं उनकी संतानें क्या हैं? लंबी हैं। विपरीत रहेगा, जिसमें विपरीत रहे वो क्या है? प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी जिसके माता पिता लंबे उनकी संतानें ठिगनी, जिनके माता पिता ठिगने उनकी संतानें लंबी। यहाँ कई बार देखने को मिलता है कि विपरीत प्रभाव मिलता है। इसके प्रतिपादक कौन है? सोरेनसन है। विपरीत प्रभाव क्या मिलता है कि जो काले हैं, जो क्या हैं? काले हैं, उन कालों की संतानें कौन सी? गोरी। कालों की संतानें कौन सी? गोरी। गोरों की संतानें कौन सी? काली। कालों की गोरी, गोरों की काली, ये संतानें जो देखने को मिलती है, लंबों की ठिगनी, ठिगनों की लंबी। अब यहाँ ये गुण किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? ये गुण विपरीत परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ये गुण विपरीत परिस्थितियों के हैं, यानी कि जो संतानें लंबी थी उनकी, जो माता पिता लंबे थे उनकी संतानें ठिगनी हुई। अब ठिगनी हुई तो विपरीत है कि नहीं है? अगर वो जो संतानें लंबी थी और वो संतानें लंबी रहती तो कौन सा सिद्धांत है हमारा? बीज कोषों का सिद्धांत। और जो संतानें काली हैं उनकी जो माता पिता काले हैं उनकी संतानें काली हैं तो कौन सा सिद्धांत है? बीज कोषों का सिद्धांत। जो संतानें, जो माता पिता ठिगने हैं उनकी संतानें कैसी हैं? ठिगनी हैं। वो भी कौन सा है? बीज कोषों का। यानी ये निरंतर चल रही है कि नहीं चल रही है क्रियाएं? जैसे माता पिता है वैसे ही क्या है? संतानें हैं। लेकिन इसके पूर्णतः विपरीत जो सिद्धांत आया, पहले के विपरीत जो आया वो कौन सा आया? तीसरा। पहले के विपरीत जो तीसरा आया, उस तीसरे सिद्धांत में क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये इसका विपरीत है। इस सिद्धांत में जैसे माता पिता होंगे वैसी संतानें नहीं होंगी। अब यहाँ यानी जैसे माता पिता का तात्पर्य है कि जो माता पिता लंबे हैं उनकी संतानें ठिगनी हैं, जो माता पिता गोरे हैं उनकी संतानें काली हैं, जो माता पिता काले हैं उनकी संतानें गोरी हैं। कालों की काली, गोरों की गोरी, लंबों की ठिगनी, ठिगनों की लंबी। अब यहाँ देखिए, जो माता पिता मोटे हैं उनकी संतानें पतली हैं, जो पतले हैं उनकी मोटी हैं। अब ये अलग अलग तरीके से जहाँ पे संयोग ना बैठे, आजकल संयोग बैठना भी बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। संयोग बहुत बड़ी बात होती है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके संयोग मिलते हैं, ऐसे ही संयोग नहीं मिलते हैं। और जब संयोग मिल जाते हैं तो सिद्धांत कौन से हैं? ये संयोग मिल जाते हैं तो कौन से हैं? बीज को। आजकल एक बात है, देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे दोस्त हैं, हम कहते हैं कि बनती नहीं है आजकल। अब बनती क्यों नहीं है? जहाँ बोले हमारे विचार नहीं मिलते हैं। अब जब विचार नहीं मिलते तो कोई ना कोई कारण है, अब वो विपरीत है इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। अगर वो एक ही राग लेपते, एक जैसी बातें करते, एक जैसी हवाओं के साथ चलते, विपरीत नहीं चलते तो ऊपर वाले सिद्धांत में हम रख लेते। अब जब नहीं मिलते, यानी संयोग नहीं मिलते, गोरों के काले होने लगे, कालों के गोरे होने लगे, तो मान करके चलिए कि विपरीत गुणों का सिद्धांत है। जो लंबे हैं, अब क्या है, कई बार देखने को मिलता है कि ये कह दिया जाता है गाँव में, पास पड़ोस में, अमूमन जो अनपढ़ लोग होते हैं कि ये तो इसके पिता तो लंबे हैं लेकिन ये क्या है? ठिगना है। यानी वो उससे मिलता जुलता नहीं है। जब मिलता जुलता नहीं तो कई बार संशय सा होता है। और जो संशय होता है तो यानी कौन से सिद्धांत की हम चर्चाएं कर रहे हैं इसमें? ये जो सिद्धांत होता है वो हमारा होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी विपरीत गुणों का सिद्धांत। अब प्राणी विपरीत स्थितियों में जब कोई क्रियाएं, या मान के चलिए कि विपरीत बिल्कुल, यानी माता पिता से बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा इस सिद्धांत में। ठीक है, एक ही बात याद रखनी है, तीनों में एक एक बात याद रखनी है। पहले में क्या है? जैसे माता पिता वैसी संतानें। दूसरे में क्या है? जो गुण क्या किए जाते हैं? अर्जित किए जाते हैं। तीसरे में क्या है? प्रत्यागमन। प्रत्यागमन यानी क्या है? विपरीत स्वरूप है। जैसे माता पिता हैं वैसी संतानें नहीं है, और जैसे माता पिता है वैसी संतानें हैं तो कौन सा है? बीज कोषों का। जैसे माता पिता ने कुछ कार्य किया, संतानों ने कुछ अलग कार्य किया,
दोनों में अंतर है कि नहीं है, और जब अंतर है तो कौन सा सिद्धांत है, अर्जित गुणों का। तीसरा कौन सा, प्रत्यगमन, इसमें विपरीत। इसके बाद हमारा चौथा सिद्धांत आता है असमानता का सिद्धांत। इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।